पद कमल मनावो या सूत्र पानि रमल मते पावो। बोली गोविंद भगवान की, बोली भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दो, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, बात तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्तों ग्रह कार्य को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए वृंदावन हरि लाल की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्र ताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, काम क्रोध व हिंसा को दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना, और तुम्हारे नेत्रों से तुम्हारे सामने पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है, उसे एक दिन मिटना ही। और महाराज जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, राजन आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि भक्त ध्रुव ने बारिश से मन में भगवान को किस तरीका से प्राप्त कर लिया। और महाराज ध्यान देकर के सुनना कि इस अयोध्या में एक राजा हुए थे महाराज उत्तानपाद, और महाराज उत्तानपाद जो थे बड़े ही धर्मशुची राजा थे, भगवत श्रोताओं। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे महाराज, किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी। केवल महाराज कमी थी तो केवल एक संतान की। घर में जो रानी निवास करती थी मैया सुनीति, उनके उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और याद रखना भक्तों, जब घर में संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। तो आज मैया ने अपने हृदय सम्राट को अपने पास में बुलाया, और पास में बुलाने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आप तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन महाराज हमारी तुमसे विनती आज महारानी। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज से समझा करके बोली, महाराज सुनो, कि अब तक नई संतान भई रही दुनिया सी उड़ाई रे। महाराज अरे हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई तो दुनिया के लोग महाराज मुझे बाज आपको निबल बताते हैं, क्या करें महाराज। ए हाथ जोड़ के मैया ने राजा से गिरा सुनाई रे, बार बार पिया मेरी दूसरी करो सगाई रे।
महाराज के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, श्रीमन हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे तो कोई संतान पैदा हुई नहीं, लेकिन महाराज हमारा निवेदन है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए और महाराज जो हमारे घर में समाधि सौत जो आएगी उसके कोई संतान पैदा हो जाएगी, महाराज तुम्हारे नाम के आगे जो निर्वंशिया नाम लगा महाराज वो हट जाएगा। तो याद रखना, जैसे ही महाराज ने इतनी बात सुनी जवाब दिया, भद्रे अरे तुम ये क्या कह रही है, दूसरे विवाह की जवाब दिया महाराज। हाँ रानी तुमने सौत का नाम तो सुन लिया लेकिन सौत का काम नहीं सुना। सौत तो बहुत बुरी होती है, आगे चल के कदम कदम पे कष्ट देती है, कदम कदम पे दुख देती है। भद्रे मान जाओ हमारी बात, दूसरा विवाह मत करवाओ। लेकिन याद रखना भगवत श्रोताओ, आजकल दुनिया के लोग मौत को बुरा बताते, लेकिन किसी विद्वान ने लिखा है मौत उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सौत होती है। लिखा है किसी विद्वान ने की है मौती बुरी और लेकिन अच्छी, और वो एक बार ही आती है। बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। स्वाति को घर मिलाने से घर का विनाश हो जाता है। लिखा है किसी विद्वान ने कि दुनिया के लोग मौत को बुरा बताते, लेकिन महाराज मौत उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी सौत होती है। क्यों? क्योंकि महाराज मौत एक बार आती है, एक बार में किस्सा खत्म, पर सौत जो होती है महाराज कदम कदम पे दुख देती है, कदम कदम पे कष्ट देती है सौत। महाराज ने इस मैया सुनीति को बहुत समझाया, जवाब दिया भद्री हमारी बात मान जाइए, मान जाओ हमारी बात, दूसरा विवाह मत करवाओ। लेकिन परीक्षित महाराज मैया ने आज महाराज की एक भी बात नहीं मानी। कर्म कैसा हुआ कि रानी की इस बात पर और है पति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ वह मंजूर। आज उत्तानपाद का दूसरा विवाह रानी सुरुचि के साथ में हो गया, और जैसे ही महाराज सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह हुआ तो याद रखना भगवत श्रोताओं, आज भैया सुनीति के कहने से दूसरा विवाह जब हुआ तो सुरुचि का दूल्हा
आज महाराज सज के अयोध्या के लिए चला है। और जैसे ही अयोध्या के लिए महाराज चला तो उस डोला में एक दासी चली है, दासी। और महाराज जैसे ही वो दासी आज साथ में चली तो वो दासी जो है आज सुरुचि को बहकात गई, बोली क्या? अरे महाराज चलती रानियों को और दासी रही समझाई रे। अयोध्या नरेश महाराज जो है उन्होंने तुम्हारे साथ में जो विवाह किया वो उनका दूसरा विवाह है। रानी सुरुचि ने जवाब दिया, हाँ ये तो मुझे भी पता है कि पहली वाली रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसीलिए महाराज ने हमारे साथ में विवाह किया है दूसरा। इसमें कहने वाली बात कौन सी है? तो दासी समझ आए कि बोली महारानी रुक जाओ। अरे रुक जाओ, जो कहने वाली बात है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान देकर के सुनना। बोली तेरी सती जो बना रहे बेटा सती क्या ही रे, सातिल को बता दे कली बात बताई रे। सुरुचि से जवाब दिया, महारानी हमारा तो केवल कहने का काम है, वो हम तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे महलों में जो पहले से रानी मौजूद है और महारानी अगर तुमने जाए के बाप को धोखे से भी चेहरा देख लिया तो उसी की तरह से महारानी तुम भी बांध रह जाओगी। और जैसे ही महाराज दासी ने सुरुचि को बहकाओ, इधर मेलों में मैया सुनीति को पता चला है कि मेरी छोटी बहन सुरुचि का डोला अयोध्या के चौराहे पे आ गया है। तो मैया सुनीति ने भगवत श्रोताओं ने कभी देर नहीं करी, मैया ने 7 की सहेलियों को बुलाओ और 7 की सहेलियों को बुलाए कि मैया आज चली अपनी बहन को बुलाने के लिए। किस तरीका से चली है मैया? ताली बजा करके बोलेंगे सही भक्त। अरे कि मेरी आई गई है साथ तुम्हारा और बहनी चला साथ लिखोरी आमी। अरे मेरी आई गई है साथ तुम्हारा
की सहेलियों को बुलवाओ और 7 की सहेलियों को लेके मैया जैसे ही आगे बढ़ी और मैया ने पूजा की थाली को हाथ में लिया और जैसे अयोध्या के चौराहे पे मैया पहुंची, कर्म कौन सा करते भगवत श्रोताओ। अरे आ घोड़ा पूरी नहीं महारानी घोड़ा, अरे घोड़ा पूरी नहीं ठाकुरानी घोड़ा, जदी लोटा दिन तारी के चले थोड़ी ले आगी। रखना परीक्षित महाराज, जैसे ही मैया सुनीति 7 की सहेलियों को लेकर के अयोध्या के चौराहे पे पहुंची, मैया ने जाकर के पर्दा हटाया, जवाब दिया बहन तुम हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें बुलाने के लिए आई हैं। और मैया ने जैसे ही पर्दा हटाया जवाब दिया तू कौन है? अरे तू मेरी बहन कैसे हो सकती है और तू मुझे इस महल में ले जाना चाहती है? तो याद रखना जब तक तू इस महल में रहेगी तब तक मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगी। याद रखना भगवत श्रोता, जैसे ही मैया ने इतनी बात सुनी जवाब दिया सुरुचि से कि बहन तुम ये क्या कह रही हो? अरे एक संतान की खातिर हमने दूसरा विवाह कराया है महाराज का, तुम कह रही है मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगी। उसी समय महाराज को सुरुचि ने अपने पास बुलाया, जवाब दिया महाराज अरे जब पहले से तुम्हारे घर में एक रानी मौजूद थी तो महाराज तुमने हमारे साथ में दूसरा विवाह क्यों किया महाराज दूसरा विवाह? और आज मैया ने जैसे इतनी बात सुनी तो आज सुनीति थे महाराज बोले भद्रे हमने तुम्हें कितना समझाया था कि दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। तो आज मैया सुनीति और सुरुचि से दोनों हाथ जोड़ करके बोली बहन तुम मेरी एक बात सुनो। बोली मैया कि तुम चलो संभालो जागर को और मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। संध्या को जब सुबोगी तेरे चरण दबाओगी। दिया रोटी गाँव पे खाऊंगी। जवाब दिया अरे तुम मेरे साथ इस महल में चलो तो सही, तुम जो कहोगी मैं वही करती रहूंगी। संध्या के समय तुम पलिका पे लेटोगी, मैं तुम्हारे पैरों को दबाती रहूंगी। और बोली भैया तेरे से कहे जाई तेरे लला खिलाऊंगी। और जो तेरी डोली लौटेगी बिलख बिलख जाऊंगी।
सुनी थी दोनों हाथ जोड़ करके बोली, बहन तुम हमारे साथ इस महल में चलो।